we will study chapter 11. Our chapter 11 name is Money and Monetary Method. Money. Money is the currency found in the form of rupees and पैसा. जो money है वो currency है जो rupees और पैसे की form में पाई जाती है. It is used to buy and sell things. इसका use हम किसी चीज़ को खरीदने में या किसी चीज़ को बेचने में करते हैं. We put a dot in between rupees and पैसे to separate them. रुपीज़ और पैसे के बीच में हम डॉट लगाते हैं उन दोनों को सेपरेट करने के लिए. वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द करेंसी नोट्स एंड मेटल कॉइन्स. और हम जो करेंसी नोट्स और मेटल कॉइन्स होते हैं उनसे फेमिलियर भी है, पहले से हम उन्हें जानते भी हैं. कन्वर्जन ऑफ कॉइन्स इन रुपीज़. नंबर फर्स्ट, टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे वी मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज़ बाय 100. रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम रुपीज़ में जो अमाउंट होती है रुपीज़ की अमाउंट उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 9 rupees is equals to 9 multiplied by 100 पैसे. It means 900 पैसे. Second is to convert rupees and पैसे into पैसे. रुपीज़ और पैसे को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए we multiply the amount in rupees by 100 and add the number of पैसे to it. हम रुपीज़ के अमाउंट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो पैसे होते हैं नंबर्स में जो पैसे होते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं उसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल 5 rupees 77 पैसे. It means 5 multiplied by 100 पैसे plus 77 पैसे. It will become 500 पैसे plus 77 पैसे is equals to 577 पैसे. Number 3, to convert पैसे into rupees and पैसे, we put a dot after 2 digits from the right of the numbers. यदि हमें कन्वर्ट करने हैं पैसे को रुपीज़ में और पैसे में तो हम 2 डिजिट के बाद डॉट लगा देते हैं राइट साइड के नंबर से. फॉर एग्जाम्पल 2536 पैसे रुपीज़ 25.36. हम राइट साइड से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू ऐड द सब्ट्रैक्ट नंबर्स. हम पहले से ही जानते हैं कि हमें कैसे ऐड करना है सेपरेट करना है किसी भी नंबर्स को. नाउ वी शैल लर्न हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट मनी. फॉर डूइंग सो द डेसिमल पॉइंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अब हम सीखेंगे कि हमें कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है मनी को और जो डेसिमल पॉइंट है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एग्जाम्पल 1, ऐड रुपीज़ 2324.46 एंड रुपीज़ 1343.12. सॉल्यूशन. टू ऐड अमाउंट्स ऑफ मनी वी फॉलो दी फॉलोइंग स्टेप्स. इन दोनों मनी की अमाउंट को ऐड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. Step 1, first we arrange the amount of money in column form for addition. सबसे पहले हम मनी की अमाउंट को कॉलम फॉर्म में अरेंज करेंगे एडिशन के लिए. Step 2, now we add the hundreds. अब हम hundreds को ऐड करेंगे. Here 6 plus 2 is equals to 8. Thus we write 8 in the hundredth column. तो हम hundreds कॉलम में 8 को लिख देंगे. Step 3, now we add the tens. अब हम tens को ऐड करेंगे. Here 4 plus 1 is equals to 5. Thus we write 5 in the tens column. तो हम tens column में 5 लिख देंगे. Step 4, now we put a dot just below dots. अब हम डॉट के नीचे डॉट लगाएंगे Step 4 में. Step 5, now we add the ones. अब हम ones वाले डिजिट को ऐड करेंगे. Here 4 plus 3 is equals to 7. Thus we write 7 in the ones column. हम वंस कॉलम में 7 लिख देंगे. Step 6, now we add the tens. अब हम tens को ऐड करेंगे. Here 2 plus 4 is equals to 6. Thus we write 6 in the tens column. तो हम tens column में 6 लिख देंगे. Step 5, then we add the hundreds. अब हम hundreds को ऐड करेंगे. Here 3 plus 3 is equals to 6. Thus we write 6 in the hundreds column. तो हम hundreds column में 6 को लिख देंगे. Step 8, finally we add the thousands. हम thousands को ऐड करेंगे. Here 2 plus 1 is equals to 3. Thus we write 3 in the thousands column. तो thousands column में 3 को लिख देंगे. Here the sum is rupees 3667.58. तो हमारा जो सम आया है वो कितना आया है 3667.58 रुपीज़. एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट रुपीज़ 1521.46 फ्रॉम 7395.58. आपको 7300
95.58 में से 1521.46 को सब्ट्रैक्ट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। टू सब्ट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द अदर वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। मनी की एक अमाउंट में से दूसरी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, फर्स्टली अरेंज द अमाउंट फॉर सब्ट्रैक्शन इन कॉलम फॉर्म। सबसे पहले हम अपनी अमाउंट को सब्ट्रैक्शन के लिए कॉलम फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टेप 2, नाउ वी सब्ट्रैक्ट द हंड्रेड्स। अब हम हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2। दस वी राइट 2 इन द हंड्रेड्स कॉलम। हम हंड्रेड्स कॉलम में 2 लिख देंगे। स्टेप 3, नाउ वी सब्ट्रैक्ट द टेंस। अब हम टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 5 - 4 इज इक्वल्स टू 1। दस वी राइट 1 इन द टेंस कॉलम। तो हम टेंस कॉलम में 1 लिख देंगे। स्टेप 4, नाउ वी सब्ट्रैक्ट द वंस। अब हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। दस वी राइट 4 इन द वंस कॉलम। तो हम वंस कॉलम में 4 लिख देंगे। और इससे पहले हम डेसिमल के नीचे डेसिमल, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। स्टेप 5, देन वी सब्ट्रैक्ट द टेंस। अब हम टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 9 - 2 इज इक्वल्स टू 7। दस वी राइट 7 इन द टेंस कॉलम। हम 7 लिख देंगे टेंस कॉलम में। स्टेप 6, देन वी सब्ट्रैक्ट द हंड्रेड्स। अब हम हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 3 - 5, बट 3 इज स्मॉलर देन 5, तो वी बोरो 1000। जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो हम एक बोरो ले लेंगे। सो जो 3 है हमारे पास क्या बन जाएगा, 13 - 5 इज इक्वल्स टू 8। सिंस 3 बिकम 13 आफ्टर बोरोइंग, जो 3 है वो बोरो लेने के बाद 13 बन गया है। दस वी राइट 8 इन दी हंड्रेड्स कॉलम। जब 13 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और हम इस 8 को 100 कॉलम में लिख देंगे। स्टेप 5, फाइनली वी सब्ट्रैक्ट द थाउजेंड्स। अब हम थाउजेंड्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हियर 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। सिंस आफ्टर बोरोइंग 7 बिकम 6। तो 7 था, जब उसने 1000 को बोरो दिया 3 के पास, तो अभी 6 बच गया है। तो हम 6 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। दस वी राइट 5 इन द थाउजेंड्स कॉलम। तो हम थाउजेंड्स कॉलम में 5 लिख देंगे। हैज द डिफरेंस इज रुपीज 5874.12। हमारे पास डिफरेंस आया है रुपीज 5874.12। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1। जिस तरीके से ये आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे हैं, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 11.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Unitary method, we almost frequently visit market to buy things or accompany our province while they go there. हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम के लिए हम मार्केट वगैरह जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, एक कंपनी अपने पेरेंट्स के साथ भी जाते हैं। मैनी टाइम्स वी आस्क फॉर द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बट द शॉपकीपर टेल्स द प्राइस ऑफ मोर देन वन आर्टिकल और वाइस वर्सा। काफ़ी टाइम हमने देखा भी होगा, यदि हम एक आर्टिकल के प्राइस पूछते हैं शॉपकीपर से, तो लेकिन जो शॉपकीपर होता है वो हमें जो प्राइस है वो एक आर्टिकल से ज़्यादा प्राइस भी बता देता है, एंड वाइस वर्सा। इस तरीके से रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, टू फाइंड द यूनिट वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल। यूनिट वैल्यू फाइंड करने के लिए आर्टिकल की द यूनिटरी मेथड इज वेरी यूजफुल। जो यूनिटरी मेथड है वो काफ़ी यूजफुल है। दस द यूनिटरी मेथड डील्स विद टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। जो यूनिटरी मेथड है ये डील जो है ये दो टाइप ऑफ प्रोसेस से डील करती है। फर्स्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी इज गिवन। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ वन की जब हमें वैल्यू ऑफ मनी गिवन हो। हियर वी फाइंड द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ वन बाय डिवीजन। हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ की, उसको डिवाइड करके, उसको डिवीजन करके। नंबर टू, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी व्हेन द वैल्यू ऑफ वन इज गिवन। या फिर हम मनी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं जब हमें एक की वैल्यू दे रखी हो। हियर वी फाइंड द कॉस्ट ऑफ मनी बाय मल्टीप्लिकेशन। हम मनी की कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ वन, प्राइस ऑफ वन इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ थिंग्स। यदि हमें प्राइस ऑफ वन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन नंबर है थिंग्स उसके प्राइस को डिवाइड कर देंगे द नंबर ऑफ थिंग्स से। और अमाउंट ऑफ वन, यदि हमें अमाउंट ऑफ वन की अमाउंट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी हमें गिवन नंबर होगी चीज़ों की उसके अमाउंट को हम डिवाइड कर देंगे द नंबर ऑफ थिंग्स से। एग्जाम्पल वन, अ बाइक रन 747 किलोमीटर इन 9 आवर्स। एक बाइक है वो इतने किलोमीटर रन करती है इतने टाइम में। हाउ फार डज इट रन इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में कितना रन करेगी। सॉल्यूशन देखते हैं, हमें गिवन है
द डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर्स, 9 आवर्स में कितने डिस्टेंस कवर्ड हुआ? 747 किलोमीटर। तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा? हम 747 किलोमीटर को 9 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 83 किलोमीटर। साइड में आपको डिवाइड करके शो कर रखा है, एज द बाइक रन्स 83 किलोमीटर इन 1 आवर। तो जो बाइक है वो 83 किलोमीटर रन करेगी एक आवर में। फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ मनी, प्राइस ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स, जो प्राइस ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स हमें फाइंड करना है वो इक्वल होता है प्राइस ऑफ वन थिंग के मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ थिंग्स के। और टोटल अमाउंट ऑफ अ गिवन नंबर, यदि हमें गिवन नंबर का टोटल अमाउंट फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वन थिंग मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ थिंग्स के। एग्जाम्पल 2, if the cost of one t-shirt is rupees 237, then find the cost of 20 t-shirts। यदि हमें एक टी शर्ट की कॉस्ट दे रखी है तो हमें 20 टी शर्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है। सोल्यूशन देखते हैं, हमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ टी शर्ट, हमें कॉस्ट दे रखी है एक टी शर्ट की, तो द कॉस्ट ऑफ 20 टी शर्ट, हमें 20 टी शर्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, रुपीज़ 237 में 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा रुपीज़ 4740। साइड में आपको मल्टीप्लाई करके शो कर रखा है, as the cost of 20 t-shirt is rupees 4740। Example 3, if the price of a dozen pens is rupees 360, यदि आपको प्राइस दे रखी है डजन पेन्स की रुपीज़ 360, then what will be the price of 9 such pens। तो 9 पेन्स की कॉस्ट क्या होगी? सॉल्यूशन देखते हैं। टू सॉल्व सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट वी फाइंड द प्राइस ऑफ वन पेन। सबसे पहले हम वन पेन का प्राइस फाइंड करेंगे। हियर द प्राइस ऑफ वन डजन, इट मीन्स 12 पेन्स, क्योंकि वन डजन में 12 होते हैं, रुपीज़ इतने, 12 पेन्स इतने रुपए के हैं। तो द प्राइस ऑफ वन पेन, वन प्राइस, हम वन पेन का प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? रुपीज़ 360 डिवाइडेड बाई 12 करके हमारे पास आंसर आया रुपीज़ 30। स्टेप 2, देन वी फाइंड द प्राइस ऑफ 9 सच पेन्स। अब हम 9 पेन्स के प्राइस फाइंड करेंगे। हियर द प्राइस ऑफ वन पेन, वन पेन का प्राइस है 30 रुपीज़, सो द प्राइस ऑफ 9 पेन्स, तो 9 पेन्स का प्राइस कितना होगा? रुपीज़ 30 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू रुपीज़ 270। हैज़ द प्राइस ऑफ 9 पेन्स इज रुपीज़ 270। तो 9 पेन्स के प्राइस कितना है हमारे पास? 270 रुपीज़। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2, जिस तरीके से भी आपने ऊपर एग्जाम्पल समझे, इसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 11.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।